साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत और आत्मा में व्याप्त गुणों एवं शक्तियों के ज्ञाता हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि प्रकृति अर्थात शरीर से जुड़कर आत्मा अपने गुणों को प्रकट करते हुए अपने कर्मों के अनुसार ही अपना भाग्य निर्धारित करती है। केवल परमात्म ज्ञान का आधार ही आत्मा को सात्विकता अपनाने का बल प्रदान करता है। परमात्म याद की शक्ति से आत्मा दिव्य एवं पवित्र बन जाती है। ओम शांति। सर्वसंग परित्यागी लेकिन सर्व के प्यारे, पूरी दुनिया के परम प्यारे, प्रेम का सागर, गीता ज्ञान दाता, करण करावन हार है और सभी मनुष्यात्माओं के आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। केवल मनुष्यात्माओं के ही क्यों, पूरी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, जिसके पास देव जीव जगत का संपूर्ण ज्ञान है। और ज्ञान सागर परमात्मा एक ही बार ज्ञान की वर्षा तो नहीं करेंगे, लेकिन निरंतर ज्ञान की समझानी से मनुष्यात्माओं के मन में सुखापन जो आ गया था, उस सुखापन को दूर करके, दिखावे के जीवन को समाप्त करके सात्विकता की घास या हरियाली लाने के लिए जो परमात्मा ज्ञान उद्बोधन दे रहे हैं, उससे जीते जी मरे हुए मनुष्यात्माएं जैसे कि जिंदे मुर्दे के मुआफिक जी रहे हैं, ऐसे मनुष्यात्माओं के मन में जीने की चाहत तो क्या, कुछ कर दिखाने की जो उमंग आई है, आ रही है, उसे देखकर परमात्मा ने सभी मनुष्यात्माओं को विस्तार से आत्मा के और आत्मा के साथ प्रकृति के होने के कारण प्रकृति पुरुष के इस खेल में कैसे सात्विकता, राजसिकता, तामसिकता का प्रभाव है, उससे कैसे बाहर आना है, कौन सा बंधन क्या है, इसके बारे में मनुष्यात्माओं को बहुत अच्छी समझ दे रहे हैं। सात्विकता की बातें जब समझते हैं, एकदम हमारे सामने छोटे बच्चे सामने आ जाते हैं, जिनके मन के अंदर कुछ छुपा हुआ रहता ही नहीं है। पापा अंदर सोया है, कोई पूछने आया है तो बेटे को कहता है, बच्चा कह दो पापा घर में नहीं है। वो जाके उसी भोलेपन में कह देता है, पापा ने कहा है कि पापा घर में नहीं है। कई बार ऐसे होता है ना, क्योंकि बच्चों का मन बहुत सात्विक है। इसमें छुपाना, किसी को धोखा देना, किसी से कुछ ऐसे वैसे काम करना, कराना, ये सब नहीं जानते बच्चे, लेकिन बाद में संग से ऐसी बातें सीख लेते हैं। ऐसे ही एक छोटे बच्चे के कहानी के साथ आज की हम शुरुआत करेंगे। जैसे सभी माता पिता के साथ बैठ के टीवी देखते हैं, वो बेटा भी देख रहा था। कुछ 8 साल का था, ठंडी की मौसम थी, बहुत जोरदार की बर्फबारी हुई थी, बहुत लोग इससे परेशान थे। ये तो बहुत अच्छे सुव्यवस्थित घर में रहने वाला था, इसे कोई ठंडी की इफेक्ट नहीं हुई थी। अंदर में हीटर चल रहे थे,
बहुत अच्छे अच्छे ऊन के कपड़े, प्रोटेक्ट कर रहा था ठंडी से। लेकिन इस सर्दी के मौसम में टीवी में न्यूज़ दिखा रहे थे कैसे सड़क किनारे छोटे छोटे घर बना के जो लोग बैठे थे वो ठंडियों से कैसे कांप रहे हैं। पीने के पानी के लिए भी बहुत मुश्किलातें आ रही है क्योंकि पानी जम जा रही है, और पानी को पिघलाने के लिए उनके पास जो गैस स्टोव वगैरह था वो भी जम रहा है, उसके अंदर से आग निकालना मतलब जलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे न्यूज़ में देख रहा था। उनके पास जितना चाहिए सर्दी से बचने के लिए, कपड़े हो, कंबल हो, कुछ भी नहीं है। बच्चे बड़े बूढ़े सब बहुत परेशान है। ऐसे न्यूज़ देख रहा था। ये पोलैंड की कहानी है, सत्य घटना है। वो देखते देखते वो उठ के जाके पापा के बाजू में बैठा और पापा को बोला, पापा हमारे गैरेज में जो कंबल हम यूज नहीं करते, जो पुराने हो गए हैं, हमारे कपड़े कितने सारे गठरी गठरी बांध के पड़े हैं, तो क्यों नहीं हम इन बच्चों को या ये जो सड़क किनारे लोग कांप रहे उनको नहीं देते हैं? अगर देते तो अच्छा होगा ना। पापा ने कहा बहुत अच्छा सोच है, क्यों नहीं करेंगे। तो सभी गए, वो सब इकट्ठा करके गए, जिनको जरूरतमंदों को दे के आए। लेकिन बहुत सारे जरूरतमंद थे और इतने एक घर के कपड़े उन्हें काम नहीं आ रहे थे। तो इसने बाद में क्या किया, छोटे बच्चे ने अपने हाथों से लिखा कि आपके घर में भी ऐसा उपयोग में नहीं लाने वाले पुराने जो यूज हो सकते हैं ऐसे कपड़े हैं तो हमारे पास पहुंचाइए, जरूरतमंदों को देंगे। मानो कि लोग देख ही रहे थे, क्योंकि वो पुराने कपड़े किसको दे इसी सोच में थे। इतने गठरी भर भर के आए, इसके घर के आधा घर तो इसी से भर गया, तो पापा को दूसरा घर लेना पड़ा। बहुत सारे कपड़े आ पहुंचे, कपड़े, जरूरतमंदों के लिए सामान, कंबल और बहुत सारी चीजें जो सर्दी में काम आ सकता है। और आपको पता होगा अभी पोलैंड में बहुत सारे ऐसे संगठन बन गए हैं। आजकल हम भारत में भी देख रहे हैं, हमारे शहर में भी हमने देखा, एक काउंटर बनाया गया है जहां पर जरूरतमंदों के लिए सामान रखे रहते हैं बहुत अच्छी तरह से। ऐसे नहीं कि ऐसे वैसे, जो पुराने कपड़े भी अच्छी तरह से धो के प्रेस किए हुए रखे रहते हैं। अलग अलग काउंटर में बड़ों के, बच्चों के, बूढ़ों के कंबल वगैरह एक व्यक्ति को बिठाया गया है। जरूरतमंद एक ही व्यक्ति आके वो लेके जाके कहीं व्यापार ना करे इसके लिए, और जिनके पास ज्यादा कपड़े वो वहां पहुंचा सकते हैं और वो वहां पर उसे रख सकते हैं। लेकिन किसी की नाम नहीं होगी, किसी की घोषणा नहीं होगी, दानियों की नाम, पेपर में फोटो नहीं आएगा, लेकिन वो जरूरतमंदों के लिए। ये लेकिन शुरुआत कैसे हुई, एक छोटे से बच्चे, नन्हे से बालक के सोच से, है ना। जो सात्विक मन है ना, ये बहुत कुछ कर देता है। जिसमें लेने की भावना नहीं होती है, देने की भावना होती है। तत्र सत्वम निर्मलत्वा प्रकाशकम अमयम सुख संगेन बध्नन्ति ज्ञान संगेन जानघ। हे पाप से उठे हुए व्यक्ति जानघ, ये सात्विकता का जो संग है ये एक सुख संग है। ये एक सुख के स्वरूप में मनुष्य आत्मा को बांधता है। ये ज्ञान से, ज्ञान के संग से, सुख के संग से मनुष्य आत्मा को बांधता है। ये सात्विकता का जो गुण है ये निर्मलत्व प्रकाशम, एक निर्मल प्रकाश है। इसमें अंधकार नहीं है, न ईर्ष्या द्वेष की भावना है, न ऊंचा दिखाने की, न किसी को नीचा दिखाने की, ये भावनाएं नहीं होती है। आप देखिए हमारे संस्कृति में जितने भी देवताओं के हम चित्र देखते हैं, दुर्गा का भी चित्र आप देखिए, शुंभ निशुंभ की संहार कर रही है, लेकिन उनकी चेहरा देखिए, आर्टिस्ट ने जैसे चेहरा बनाया है ना, उसमें ना क्रोध है, ना बदले के लिए ना भावना है, ना क्रूरता है ना। किसी को मारने के समय जो क्रूरता का भाव दिखाई देना चाहिए, कुछ भी नहीं है। मानो कि ऐसे उसके आंख दिखाते हैं शीतलता की कि मैं इनका कल्याण कर रही हूं।
मतलब सात्विक शक्ति क्या होती है, उसमें निर्मल प्रकाश होता है। वो प्रकाश में कोई बाधा नहीं होता है। जैसे कि चांदनी का एक प्रकाश है, बहुत निर्मल प्रकाश है, किसी को चुभता नहीं है, किसी के लिए हानिकारक नहीं है। इसी तरह ज्ञान संघ में जो बंधे हैं उनको सुख की प्राप्ति होती है। देखिए, सात्विकता का लक्षण निर्मल प्रकाश है, मतलब सभी तक पहुंचने वाला है। इसका संग सुख का संग है, मतलब वो खुद भी सुखी है, ऐसे लोगों का ही संग करता है और सुख ही फैलाता है। जैसे एक बच्चे के अंदर मुझे सब कुछ है, हम क्या देखते हैं बचपन में, कई बच्चे होते हैं जो अपने चीज किसी को देते नहीं, बहुत स्वार्थी नजर आते हैं कई बच्चे। मुझे सब चाहिए, मुझे सब चाहिए, घर में जो भी आया मुझे चाहिए, ऐसे अपने पास रखने की कोशिश करते। लेकिन ऐसे भी सात्विक बच्चे हैं दुनिया में। मैं तो अच्छा खासा घर में हूँ जहाँ सर्दी महसूस नहीं हो रही है, लेकिन जो सड़क किनारे रहने वाले उनका क्या होगा, बड़े बूढ़े भी नहीं सोच पाते। लेकिन एक बच्चे के अंदर सात्विकता के कारण जो संकल्प आया, ये जो लक्षण हम सुन रहे हैं परमात्मा से, इसी से ही हम पाप मुक्त हो सकते हैं, ज्ञान के संग से, सुख के संग से। और ऐसे संग बनाए कि सुख की और ज्ञान की ज्यादा से ज्यादा हम औरों को देते रहे। ऐसे हर गुण की जो वास्तविकता है परमात्मा हमें समझा रहे हैं। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नन्ति काउंतेय कर्म संगेन देहिना। यहाँ पर क्या समझा रहा है, रजो रागात्मकम विद्धि, इसमें थोड़ी इच्छाएं, आशाएं, तृष्णाएं, तृष्णा का संबंध कर देता है। तन्निबध्नन्ति काउंतेय, मतलब इसी से बंधा हुआ रहता है वो, तृष्णाएं, आशाएं, इससे बंधा हुआ। कर्म संगेना, उसका पूरा कर्म पर कॉन्शियस होता है। आज दुनिया में हम ज्यादा देख रहे हैं रजोगुण का प्रभाव, जो बहुत वर्क कॉन्शियस है। एक बहुत सुंदर युवती एक धनिक के घर में रहती थी, उन्हीं की बेटी थी, सब सुख सुविधाएं था उसके पास, लेकिन वयोमान के अनुसार वो एक चौकीदार, घर के चौकीदार के आकर्षण में पड़ गई और उसी के साथ भाग गई। दूर शहर में जाके बसी, जंगल के किनारे एक घर बनाकर दोनों रहने लगे। वो कुछ कमाकर लाता, ये खाती, गर्भवती हो गई। सहायता के लिए कोई नहीं था, तो उसने सोचा कि अभी मैं लौट के जाती हूँ मायका। अपने मायके के लिए वो रवाना हुई, बीच रास्ते में ही उसका बच्चा हो गया। फिर उसने सोचा अभी वापस जाने की क्या फायदा है, वापस आ गई। ऐसे 1 साल बीत गए, 1.5 साल बीत गए, फिर वो गर्भवती हो गई। फिर सोचा कि मायके जाती हूँ, जाने के लिए सोच ही रही थी, पति के साथ मायके के लिए निकल गई। बीच रास्ते में से पानी लाने के लिए पति कहाँ गया, लेकिन वो एक्सीडेंट में मर गया, इसे पता नहीं चला। वहां ही इसका प्रसव हो गया, बच्चा हो गया, 2 बच्चे हो गए। अब इसको पता नहीं चला, बहुत ही परेशान हो रही थी। थोड़े दोनों बच्चों को उठाकर आगे बढ़ रही थी पति को ढूंढने में। उतने में देखा उसने पति का मुर्दा, मतलब पति के बॉडी दिखाई दी, तो ये बहुत बेहोश हो गई, बहुत परेशान। फिर भी क्या करती, दोनों बच्चों को लेके सोचने लगी मैं मायके पहुंच जाऊंगी तो अच्छा होगा। तो उसे एक नदी पार करना था। नदी पार करने के लिए देखा उसने, तो कैसे जाऊं, 2 बच्चे हैं। बड़े बच्चे को वहीं रख के छोटे बच्चे को लेके उस पार गई। पेड़ के नीचे छोटे बच्चे को लेटा के बड़े बच्चे को लेने आई। उतने में क्या हो गया, एक गिद्ध था जो ऊपर उड़ रहा था, उसने छोटे बच्चे को उठा लिया। कितना भी चिल्लाने पर छोड़ा नहीं। फिर लौट के आ रही थी बड़े बच्चे को लेने, उतने में जोरदार कहीं बारिश होने के कारण बहुत बड़ा बाढ़ आया, बच्चा बह गया। एक ही दिन में पति दोनों बच्चे छोड़ दिए हाथ। बहुत दुखी, परेशान, विवश अपने भाग्य को कोसते हुए मायके पहुंची, तो जो जोरदार बारिश हुआ था, इनका पुराना घर धंस गया था।
धसे हुए घर के नीचे दबकर सारे घर वाले मर गए। इतनी शॉक्ड हो गई, वहीं पर जैसे भिखारिन की तरह दर दर भटकती रही। तब उसके ऊपर बुद्ध का नजर पड़ा। बुद्ध ने उसे साथ देकर एक बात समझाई। उसे कहा, तुम्हारा हाथ पैर धो लो, आश्रम के अंदर चलेंगे। जैसे उसने हाथ पैर धोया, 1 लोटी 2 लोटी पानी से हाथ पैर धोने के बाद पानी थोड़ी दूर तक बहकर वहीं खत्म हो गया, आगे नहीं बहा। और कहा, अच्छी तरह से हाथ मुंह धोना, और पानी दिया तो और थोड़ी दूर तक बहकर वो भी खत्म हो गया। तब उसे समझ में आया कि उसे क्या समझाया जा रहा था। जो भी हमारे जीवन के रास्ते में बीच में आते हैं, कोई पहले कोई पीछे चले जाते हैं, लेकिन हम आते समय भी कोई साथ नहीं था, जाते समय भी हमें अकेले जाना है। उसे ज्ञानोदय हो गया। ऐसी एक कहानी बहुत फेमस है। लेकिन इसमें हमें कैसे कैसे मतलब सात्विकता, एक युवती के अंदर बहुत अच्छा सात्विक घर का वातावरण होते हुए भी प्रकृति के वयोमान के प्रभाव से राजसिक रागात्मक भाव में वो आ गई, उसमें बंध गई और कर्म प्रधान हो गई, है ना। आजकल बच्चे समझते हैं वे आर प्रैक्टिकल, हम अपने प्रेम को दबाएंगे नहीं, हम भाग जाएंगे, पीछे माता पिता की क्या भी हाल हो पता नहीं, लेकिन हम अपना देखेंगे ना। आज की दुनिया इसी स्वार्थ के गिरगिट के बीच में घूम रहा है। यही है हमारे, जिसने बचपन से हमारी पालना की, पोषण की, हमें बड़ा बनाया, उनका नहीं देखते हुए, अरे जाना ही है तो उनको समझा के जाओ ना, प्यार से जाओ, उनको ठेस पहुंचा के नहीं। भाग जाते हैं, फिर आधे रास्ते जिसके विश्वास पर भागे थे उसमें से किसी ने हाथ छोड़ दिया। ऐसे नहीं कि मृत्यु को ही पाया, आजकल ब्रेकअप कॉमन है, तो फिर ना इधर के रह जाते ना उधर के रह जाते। कर्म संगेन देहिनाम, देही एक कर्म के क्षेत्र में बंध जाता है, जो आज हम देख रहे हैं दुनिया में। और आगे जो राजसिकता के बाद आती है सात्विकता, तमसत्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभीस्तानि निबध्नन्ति भरत। जो तमस गुण के या तमोगुण के वशीभूत है, वो मोह के जाल में बंध जाता है। सर्वदेही मोह के जाल में बंधे हुए हैं, सदैव उससे प्रमाद ही होते रहते हैं, वो आलसी हुआ करता है, वो अति निद्रा में सोया हुआ रहता है, ये सभी उसे बंधे रखते हैं। निबध्नन्ति, आलस्य, निद्रा, ये सभी उसे बंधे रहते हैं। चारों ओर हम यही तो देख रहे हैं। 4 घंटा जागे, ऑनलाइन में काम किया, हजारों कमाए, बाद में सो गए। खाई हुई चीज उधर ही फेंके रहते हैं, पहने हुए कपड़े उधर ही पड़े रहते हैं, खुला हुआ लैपटॉप खुला ही रहता है, लाइट नहीं बंद करते हैं, कई बार तो बाथरूम भी खुला, नल छोड़ देते हैं। ऐसे हर चीज में आलस्य, अपनी चीज ठीक से रखने में भी आलस्य, और कब भी देखो उनको नींद आ जाती है, कब भी देखो। नींद के लिए कोई सिस्टम नहीं है उनके जीवन में, क्योंकि उनका लाइफ सिस्टमेटिक है नहीं। लोगों ने क्या सोच रखा है, तामसिकता के प्रधान लोगों ने, पैसा जीवन का सब कुछ है, तो पैसा मिल गया सब कुछ मिल गया, कोई व्यवस्था नहीं है, न सफाई चाहिए। कई लोग हमसे फोन पे बात करते हैं, आज हम घर की सफाई कर रहे हैं, अरे पूरे दिन कर रहे हैं, एक कमरे का घर है, पूरे दिन क्या सफाई कर रहे हो, क्योंकि पूरे महीने में जो फैलाए रखे हैं ना, उसे सफाई कर। सभी चीजों के लिए हमने यंत्रोपकरणों का सहारा ले लिया है। अरे दीदी आपको क्या पता, हमारे मशीन है ना, वॉशिंग मशीन, उसमें 1-2 कपड़े नहीं डाले जाते, इसीलिए हम क्या करते हैं, 1 महीने का पूरा इकट्ठा कर लेते, एक ही दिन में धो देते हैं। मतलब देखिए उनके पास कितना मतलब स्टॉक रखना पड़ेगा। 30 दिन के कपड़े अगर 2 बार चेंज किया तो 60 कपड़े, 7 जोड़ी कपड़े, वो सब कहीं पड़े रहेंगे कूड़े के माफिक। जबकि कहा जाता है कल के कपड़े आज के कपड़े से मिक्स नहीं करो, उसमें कल के नींद के जो वाइब्रेशन होते हैं आज के मनुष्य के जीवन के लिए अच्छा माना नहीं जाता। महंगा ही नहीं, लेकिन सादा ही सही, लेकिन रोज फ्रेश कपड़ा पहना करो, क्योंकि कपड़े का प्रभाव मन पर जरूर होता है।
ये हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है। रोज कपड़े की बदली क्यों करें? क्योंकि कल में अगर कोई फेलियर्स हुई थी या नींद में जो आलस्य छाया गया था, कुछ बुरे स्वप्न देखे थे, सारे वाइब्रेशन उस कपड़े में होते हैं। इसलिए आपको पता होगा पहले जमाने में बिस्तर भी बिछा के नहीं रखते थे। बिस्तर रात को सोते समय बिछाना, बाद में उसे बंद कर देना, ये था पुराने जमाने का नियम। इसलिए आत्मा प्रकृति के साथ कार्य करते तीनों गुणों के बंधन में आते हैं। कभी ज्ञान बंधन में, सुख के बंधन में, कभी कर्म के बंधन में, कभी मोह के बंधन में। अभी ज्यादा कौन सा है, किसका असर है, हमारा कदम किस तरफ जाना चाहिए और हमें अपने को कैसे पहचानना है? देखिए, ये सब सुनते सुनते हम अपने को पहचान सकते हैं कि मेरे में सात्विकता प्रधान है, तामसिकता प्रधान है या राजसिकता। ठीक है, आप कोई काम कर रहे हैं, आपको कोई सहायता चाहिए, वो बात अलग है, लेकिन जीवन भर किसी की डिपेंडेंसी कभी मंजूर नहीं होनी चाहिए। ये तामसिकता है। खुद का काम खुद करना और अपने आप को स्वच्छ माना अंदर से बाहर से। इसकी बातें तो बहुत बार हो चुकी है गीता के माध्यम में। शुचित्वम, इसके बारे में बहुत सारी बातें हो गई है। इसलिए आत्मा को बंधने वाले ये तीन गुण हैं। शरीर के बंधन में हम बन जाते हैं, इंद्रियों के बंधन में हम आ जाते हैं, कई बार हमारे संस्कारों के बंधन में आ जाते हैं, लेकिन अगर ज्ञान के बंधन में हम बंधित है तो ये राजसिक बंधन और तामसिक बंधन से हम अतीत हो जाते हैं। तभी मन में अच्छे प्रकाश माना अच्छे सोच चलते हैं, अच्छे विचार आते हैं। लेकिन आज हमारे अंदर हम फीड भी वही लेते हैं, मतलब हमारे अंदर विचार भी वही डाला जाता है, हम उसे ही क्या करते हैं, पब्लिश भी करते हैं। मतलब हम देखते वैसे ही चीज है, हम सुनते वही चीज है, हम पढ़ते ऐसे ही विचार है, तो हम उसे ब्रॉडकास्ट भी वही करेंगे ना। इसलिए परमात्मा कहते हैं हमारा आधार ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के आधार से अगर हम सोचते हैं, जो सकारात्मक सोच चलते हैं, जो प्रोटेक्टिव सोच चलते हैं, जिसके आधार से हमारे अंदर प्रकाश छाया हुआ रहता है, अंधकार की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, तो हमें इन सत्व रजस तमस गुणों को जानकर मुझे कहाँ चलना है इसका निर्णय जरूर करना चाहिए। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान की फुहार मनुष्य के तामसिक मन में सात्विकता की हरियाली लाकर उसके बदहाल जीवन को खुशहाल बना देती है। गीता ज्ञान चर्चा के आज के प्रकरण में आत्मा के 3 गुणों को परमात्मा विस्तार से समझा रहे हैं। सबसे पहला गुण है सात्विकता व सतोगुण। सात्विकता का गुण एक निर्मल प्रकाश के समान है, जिसका संग हमारे मन से ईर्ष्या, द्वेष व मोह रूपी अंधकार को दूर कर देता है। सात्विक मनुष्य आत्मा सभी की भलाई व परोपकार की भावना रखता है। दूसरा गुण है राजसिक व रजोगुण। जब आत्मा रजोगुण के वश होती है तो वह दूसरों के दुख व परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए इच्छाओं व तृष्णाओं के बंधन में फंसकर केवल स्वयं पर और अपनी प्राप्तियों पर ही केंद्रित हो रहती है। आत्मा का तीसरा गुण है तामसिकता व तमोगुण। तामसिक मनुष्य संबंधों व सुख सुविधाओं के मोह में, उनके भोग विलास में ही लिप्त रहता है, जिससे वह आलस्य, निद्रा जैसे विकार के बंधनों में फंस जाता है। तो चलिए गीता ज्ञान को जीवन का आधार बनाकर आत्मा को सात्विकता की राह दिखाएं और श्रेष्ठ कर्म द्वारा पुण्य का खाता जमा कर लें। ओम शांति।